दोस्तों, दिल्ली के साबर डेयरी में एक मर्डर का वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है। दरअसल इस लड़की का नाम साक्षी है और इसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की है। इसे एक लड़का जिसका नाम साहिल है कई बार चाकू मारता है, इतनी बार चाकू मारता है कि इसके पेट से आते तक बाहर आ जाती है। उसे लात मारता है, उसे पत्थरों से कुचल देता है। इसके शरीर पे लगभग 34 निशान मिलते हैं चोटों के और 16 चाकू के निशान मिलते हैं। इस लड़की को इतनी बेरहमी से मारता है कि वहां से लगभग 1.5 दर्जन लोग यानी 17 से 18 लोग गुजर रहे होते हैं और सबके सामने ये उस लड़की को मार रहा होता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है उस लड़की को बचाने की, उसे छुड़ाने की। दोस्तों, आज जो बात होने वाली है इसी घटना के ऊपर होने वाली है कि आखिर में ये घटना क्यों और कैसे हुई है। दरअसल ये घटना जब वायरल हुई, जिसके बाद लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रयास लगाने चालू कर दिए और पुलिस ने भी इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी चालू कर दी है। हालांकि पुलिस ने इस मुजरिम साहिल को पकड़ तो लिया है, लेकिन पुलिस के हिसाब से अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो पुलिस को दिख रहा है, पुलिस उसी हिसाब से बातें बताई जा रही है। चले जानते हैं कि आखिर में इस घटना में क्या और कैसे हुआ अब तक पुलिस के हिसाब से। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये घटना है ये दिल्ली के साबर डेयरी की है। यहाँ पे एक साक्षी नाम की लड़की है जिसके पिता एक राजमिस्त्री का काम करते हैं, माता जो है वो घर पे रहती है। लड़की की उम्र तकरीबन 16 साल की है और लड़की ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा पास की है। पिता के हिसाब से जो साक्षी है वो एक वकील यानी एडवोकेट बनना चाहती थी। इसके साथ साथ साक्षी का लगभग 2021 में एक लड़के से जिसका नाम साहिल है, इससे संपर्क हो जाता है। इसका नाम है साहिल खान, इसके पिता का नाम है सरफराज खान। ये किराए के घर में रहता है, इसकी 3 बहनें भी है। साहिल जो है वो एसी मैकेनिक का काम करता है और इसी के ऊपर ही जो है पूरा घर आश्रित है। 2021 में इसकी साहिल से जान पहचान हो जाती है, जिसके बाद ये एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। साक्षी जो थी वो लगभग अपने घर से अपने दोस्तों के पास ज्यादा बाहर निकला करती थी, घूमा फिरा करती थी, अपने दोस्तों के पास रहा करती थी। घटना के वक्त वो लगभग 15 दिन से अपनी एक फ्रेंड है जिसका नाम है नीतू, उसके घर पे थी। नीतू के बारे में बता दूं कि नीतू के 2 बच्चे हैं और इसका पति एक क्राइम केस की वजह से तिहाड़ जेल में है। और साक्षी जो है वो नीतू के साथ ही उसी के घर में लगभग 15 दिन से रह रही थी। घटना वाले दिन यानी 28 मई को ये नीतू के घर पे ही होती है और उस दिन नीतू के बच्चे का जन्मदिन होता है। होता यह है कि साक्षी जो है वो साहिल के क्लोज होती है और काफ़ी लंबे समय लगभग 2 से 3 वर्ष तक एक दूसरे के साथ क्लोज रहती है। लेकिन साक्षी धीरे धीरे जो है साहिल को इग्नोर कर रही थी और साहिल को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। वो उसे बार बार समझा रहा था कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। साहिल को शक था क्योंकि साक्षी की ज़िंदगी में एक लड़का परवीन नाम का और था और उसे शक था कि साक्षी जो है वो उस परवीन नाम के लड़के से दोबारा से जुड़ रही है। हालांकि साक्षी के हाथ पे एक टैटू बताया जा रहा है कि जिस पे लिखा हुआ है परवीन नाम लिखा हुआ है। उस टैटू का जो बना हुआ है उसके हाथ पे वो परवीन नाम का टैटू बना हुआ है। इसी को लेकर जो साहिल जो था वो नाराज था, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे ना छोड़े, लेकिन साक्षी ऐसा नहीं कर रही थी। साक्षी उसे इग्नोर मार रही थी। इसी बीच में जब साहिल ने साक्षी को काफी परेशान कर दिया तो साक्षी ने एक लड़की है भावना, उसके थ्रू एक लड़का जिसका नाम है झबरू, जिसका असली नाम जो है वो अजय है, प्यार से इसे झबरू बुलाते हैं। ये उसी एरिया में रहता है, कहने के लिए वहाँ का एक दबंग है। इसकी मदद ली और इसके थ्रू घटना से पहले उसने साहिल को धमकी दिलवाई, जिसमें झबरू ने जाके उस लड़के को ये समझाया कि वो साक्षी को छोड़ दे, उसका पीछा करना छोड़ दे, और ये कह के वहाँ से वापस आ गया। साहिल के बारे में आपको बता दूं कि साहिल जो था पहले साहबाद डेयरी में जे कॉलोनी में रहता था। वहां पे इसने एक लड़के को काफी मार दिया था जिसको लगभग 14 टाके आए थे, जिसके बाद इसका परिवार जे कॉलोनी छोड़ के साहबाद डेयरी के अंदर ही एक जैन कॉलोनी है वहां पे रहने लग गया किराए के मकान में। अब जब झबरू ने साहिल को धमकी दे दी तो इसके अंदर गुस्सा आ गया। अब वो साक्षी से बदला लेना चाह रहा था। इसी में ही साक्षी का एक वॉइस नोट निकल के आया है जिसमें साक्षी साहिल को एक तरीके से ताना मार रही है। झबरू ने जब उसको धमकी दी उसके बाद ये साक्षी ने उसको वॉइस नोट सामने आया हुआ है जिसमें साक्षी उससे कह रही कि अब कहाँ गई तेरी बदमाशी। साक्षी को यकीन हो गया था कि झबरू उसके साथ खड़ा है तो साहिल उसका कोई भी नुकसान नहीं करेगा। अब यही चीज़ जो थी वो साहिल को चुभने लग गई।
जिसके बाद उसने उसे मारने का निर्णय बना लिया। 28 मई को वो लगभग 8:45 करीब अपने एक दोस्त आकाश के साथ वहां खड़ा था और साक्षी का इंतजार कर रहा था, जहां पे साक्षी को उसने मारा। और 28 तारीख को ही उसकी फ्रेंड नीतू के बेटे का बर्थडे था, जिसके लिए नीतू निकली हुई थी मार्केट में। जब वो मार्केट जाती है तो वहां पे उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम आरती मिलती है। उससे बात करके वो वापस नीतू के घर ही जा रही होती है। इतने में साहिल, जो कि अपने फ्रेंड आकाश के साथ वहां उसका इंतजार कर रहा था, उसे रोक लेता है और उससे बातचीत करने लग जाता है। और थोड़ी ही देर बाद वो चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद साक्षी को ताबड़तोड़ चाकू मारने लग जाता है। इतना चाकू मारता है कि उसके पेट से आते तक बाहर आ जाती है। उसकी गर्दन पे 6 चाकू और शरीर पे 10 चाकू के निशान है। यहाँ तक नहीं, उसके बावजूद भी इसका गुस्सा शांत नहीं होता। ये उसके शरीर पे कई लातें मारता है, इसके बावजूद भी इसका मन नहीं भरता। तो ये एक बड़ी सी सिल्ली उठाता है और उसके शरीर पे लगभग 6 बार उस सिल्ली को फेंक के मारता है। दोस्तों, एक घटना जो थी, वहाँ पे सामने एक सीसीटीवी कैमरा था, वहाँ रिकॉर्ड हो रही थी, और जिसने भी ये वीडियो देखी उसका दिल दहल गया, क्योंकि ये वारदात थी ऐसी। इतनी बेरहमी से उसने उस लड़की को मारा जिसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। और उस वक्त वहाँ पे लगभग 17 से 18 लोग मौजूद थे, जो वहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई कि उस लड़की को बचाया जाए। और साहिल ने उसको बड़े ही आराम से सबके सामने मारा, और मारने के बाद बड़ी ही तसल्ली से वहाँ से निकल गया और किसी ने उसे पकड़ा भी नहीं। वहाँ से निकलने के बाद वो लगभग 6 से 7 घंटा ट्रैवल करके अगले दिन सुबह 3 या 4 बजे बुलंदशहर पहुंच जाता है, यूपी में, अपनी बुआ के घर। और वहां पहुंचने के बाद वो दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा उसकी बुआ का लड़का खोलता है और उससे पूछता है कि भाई आप यहाँ कैसे। तो साहिल उससे कहता है कि वो पास में ही एक शादी में आया हुआ था, जिसके बाद वो घर ना जाके सीधा यहीं आ गया। उसके बाद उसकी बुआ का लड़का उसे खाने के लिए पूछता है, तो साहिल उससे कहता है कि नहीं, वो खा के आया है शादी में से ही, उसे सिर्फ सोना है, वो रात भर जगा हुआ था। जिसके बाद वो जाके सो जाता है। सुबह 10 बजे साहिल फिर उठता है और उठ के फ्रेश होता है। उसकी बुआ का लड़का उससे फिर पूछता है कि कुछ खाना है, तो वो बना कर देता है और फिर जाके सो जाता है। इन सब घटनाओं के बीच में जब साहिल घर पहुंचता है अपनी बुआ के घर पे, तो उस वक्त उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था ट्रैवलिंग के वक्त में। आखिर में पुलिस उसके पास पहुंची कैसे? हुआ ये कि जब साहिल अपनी बुआ के घर पहुंचा तो उसकी बुआ ने फ़ोन करके साहिल के पिता सरफराज खान को बताया कि साहिल उसके घर पे आया है। बस पुलिस ने इसी को ट्रैक करके उस तक पहुंच गई, बुलंदशहर। और जब वो घर पहुंची तो उसने दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पे साहिल की बुआ के लड़के ने फिर दरवाज़ा खोला और पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारे यहाँ पे साहिल आया हुआ है। उसने तुरंत बताया कि वो अंदर सोया हुआ है। और जब पुलिस उसके पास पहुंची तो साहिल उस टाइम सोया हुआ था। पुलिस ने उसे उठाया और उससे पूछा कि तूने जो वेपन, यानी जिस हथियार का इस्तेमाल किया साक्षी को मारने में, वो वेपन कहाँ है? तो साहिल ने बताया कि वो जो वेपन है वो वहाँ से निकलने के बाद सीधा रिठाला आया था, और रिठाला में ही उसने कहीं अंधेरे में उस वेपन को फेंक दिया। उसे ये याद नहीं है कि उसने वो वेपन कहाँ फेंका है। और उसके बाद वो निकल के सीधा बुलंदशहर आ गया। पुलिस उसे पकड़ के ले आती है और उससे पूछताछ कर रही होती है, तो बताता है कि साक्षी का परवीन नाम के एक लड़के से भी संपर्क था, जिसके बाद वो उससे हट जाती है और फिर साहिल उसके लाइफ में आ जाता है। लेकिन साक्षी कुछ दिन से परवीन के संपर्क में आ रही थी और इसी का शक उसको साहिल को था। इसके अलावा जब झबरू उसे धमकाता है तो ये बुरा मान जाता है और इसे लगता है कि झबरू भी इसकी लाइफ में है, इसी वजह से ये इग्नोर कर रही है। और इसी गुस्से में वो साक्षी को मार देता है। लेकिन इसके अंदर ये भी सामने आया कि साहिल ने ये चाकू लगभग 15 दिन पहले खरीद लिया था, जिसके बाद उसने साक्षी को मारा। पुलिस जो है इसके अंदर हर तरीके के एंगल को देख रही है कि क्यों और किस तरीके से इसने मारा है। इसकी फ्रेंड जो नीतू है, जिसके घर पे साक्षी रह रही थी 15 दिन से लगभग, जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी जो जान पहचान है वो साक्षी से लगभग 5 से 6 महीने पुरानी है। और इसी बीच में उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि साक्षी लगभग 15 दिन से उसके घर पे रह रही होती है। हालांकि पुलिस जो है इस घटना के अंदर हर एक एंगल को देख रही है। इसी के अंदर एक एंगल निकल के आया जिसके अंदर साहिल ने एक कलावा पहना हुआ है और हाथ गले के अंदर रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, जिसके बाद इसे धर्म से जोड़ दिया गया। पुलिस जो है इस एंगल की भी जांच कर रही है। अब जब ये धर्म से जुड़ गया तो इसमें राजनीतिक पार्टियां जो थी, और वीडियो इतना वायरल हो गया जिसमें बड़ी बेरहमी से इसको मार दिया गया था। इसके बाद पब्लिक में आक्रोश आ गया, जिसके बाद जो थी पार्टियां जो है वो साक्षी के घर पहुंचने लग गई। और पहुंचने के बाद उसे कोई 1 लाख, कोई 10 लाख का उसके परिवार को मुआवजा दे रहा है और वादा कर रहा है कि वो जल्द से जल्द उन मुजरिमों को सजा दिलाएंगे और इन्हें वो पैसा देंगे।
लेकिन क्या ये वादा ये नहीं करना चाहिए इन पार्टियों को कि जो घटना अब हुई है वो आगे कभी फ्यूचर में नहीं होगी। हालांकि पुलिस इस चीज़ में बहुत अच्छा काम कर रही है, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और पुलिस ने बताया कि वो साहिल की किसी भी बात को अभी सच नहीं मान रहे। पूरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप वो एक कड़ी बनाएंगे जिसके बाद वो कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट का फैसला जो होगा वो अंतिम फैसला होगा। हालांकि इस चीज़ में पुलिस जो है वो परवीन नाम का लड़का है उससे भी पूछताछ करने की फिराक में है कि उससे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर में हुआ क्या था। इस चीज़ में लगभग आप साक्षी है जिसकी मौत हो गई है, साहिल जिसने उसे मारा है, उसका एक झबरू जिससे वो धमकी दिलाती है, भावना जो झबरू के साथ आती है, साक्षी जिसके पास जाके बताती है कि झबरू से मदद मांगने के लिए। इसके अलावा आरती जो उसे मार्केट में मिलती है, नीतू जो जिसके साथ साक्षी रह रही होती है, और इसी के साथ साथ साहिल जो अपने एक फ्रेंड आकाश के साथ साक्षी का इंतजार कर रहा होता है। उस आकाश से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है कि क्या उसे पहले से पता था कि साहिल ऐसा करने वाला है या उसे मारने वाला है, क्योंकि घटना के स्थल पे वो उस समय उसके साथ वहां मौजूद था। पुलिस अपनी पूरी छानबीन करने में लगी हुई है। अब पुलिस जो भी सबूत पेश करेगी कोर्ट में और कोर्ट का फैसला जो होगा अंतिम होगा। ये जो है पूरी घटना है, इस चीज के अंदर कुछ चीजें हमें सबक लेने लायक है। ये सबक उन माँ बाप के लिए है जो ये कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते और उन्हें छोड़ देते हैं। माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी, उन पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे जो है 16 साल 14 साल के जो बच्चे होते हैं वो इतने समझदार नहीं होते हैं। इसमें उन बच्चों को भी सोचने लायक है जो ये कहते हैं कि वो बड़े हो चुके हैं, वो माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, और जिसका अंजाम साक्षी के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। और उन लोगों को भी सीखने लायक है, जैसे कि साहिल जैसे लोगों को जिसने उस लड़की को मार दिया। जब उस लड़की ने उसको मना कर दिया कि वो उससे किसी भी तरीके का संबंध या संपर्क नहीं रखना चाहती है, तो वो नहीं रखना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में लेंगे और उसे जान से मार देंगे। खैर, फैसला आगे जो भी हो, मिलते हैं किसी और घटना के साथ। नमस्कार।